प्यारे भैया सौरभ की और मेरी राशि है कुंभ। एस वालों का सा से जिनका भी नाम होता है, देखिए आज अध्यक्षता कर रहे हैं संतोषानंद दादा, राशि है कुंभ। सौरभ भैया ने आयोजन कराया, राशि है कुंभ। हमें कवि सम्मेलन में पढ़ने के लिए खड़ा होना पड़ा है, हम गीत सुनाने आए। सुफलता त्रिपाठी हमारी भी राशि है कुंभ और ये कार्यक्रम भी है कवि कुंभ। वाह। आइए, 3 एस 3 सा और 3 दिवस का ये कवि सम्मेलन और संस्कृति विभाग और साहित्य अकेडमी के कुछ शब्द। मैं 4-4-8 बस 8 लाइनें मैंने यही लिखी हैं, मैं सुनाती हूँ भैया, देखें। स्वागत है। कि प्यारे भैया सौरभ की और मेरी राशि है कुंभ। वाह। युग कवि जो अध्यक्ष आज, उनकी राशि भी कुंभ। प्यारे भैया सौरभ की और मेरी राशि है कुंभ। युग कवि जो अध्यक्ष आज, उनकी राशि भी कुंभ। और हीरे मोती काव्य के आप सब बैठे हुए हैं, आप सब कितने बड़े साहित्यकार हैं, हम लोगों को स्नेह दे रहे हैं और छोटी बहनें बड़ी बहनें बैठी हैं मड़ियों जैसी। तो हीरे मोती काव्य के मड़ियाँ हैं अनमोल। देखिए चांदनी है, मानसी है, सब लोग बैठे हुए हैं, निशा है। देखिए कि प्यारे भैया सौरभ की और मेरी राशि है कुंभ। युग कवि जो अध्यक्ष आज, उनकी राशि भी कुंभ। हीरे मोती काव्य के मड़ियाँ भी अनमोल। संस्कृति संघ साहित्य का 3 दिवस कवि कुंभ। संस्कृति संघ साहित्य का 3 दिवस कवि कुंभ। आइए। वाह 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 वाह। इसके बाद दीदी एक बात मैं कह दूं, हाँ बताएं। आपकी ये पंक्तियां सुनकर हुआ मुझे है द्वेष, क्योंकि अमित और मैं छूट गए, हमारी राशि है मेष। तालियां जोरदार, तालियां जोरदार से। प्यारी प्यारी बिटिया रानी तुम ना यूं घबराओ, प्यारी बिटिया भैया तुम दोनों ना यूं घबराओ। मैं हूँ बड़ी बहन तुम्हारी, पास मेरे आ जाओ। क्या बात है। वाह। चलिए एक गीत में आज, मुझे टाइम बता दें अनामिका, कितना मिनट है मेरे लिए? दी आप नहीं 5 मिनट हो गया तो मैं जय हिंद करके भी सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। आप समय का पता लगाइए और इस कार्यक्रम को और ऊंचाइयों तक ले जाइए, इसलिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए और हम सब 12 बजे तक इसे खत्म करेंगे, उस हिसाब से अपना अपना अनुमान लगाइए। मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर रही हूँ और 5 की जगह 7 मिनट में मैं अपना काव्य पाठ खत्म कर दूंगी। और कमलेश भैया जो भी मुझे जानते हैं, मैंने पहली बार कथन शैली में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, तो कथ्य शैली की मैं वो 4 मिनट की कविता पढ़ूंगी। उससे पहले 2 या 3 मिनट इसलिए पढ़ दूँ क्योंकि मैं गीत लिखती हूँ, छंद पढ़ती हूँ, तो वो पढ़ दूँ फिर वहाँ तक आपको लाती हूँ। आप सबने मुझे जो प्यार दिया है, ये विशेष पंक्तियाँ अनामिका, अमित और सौरभ भैया को देखें, आप सबको देखें। हाँ, आप स्वागत है। जल्दी से 3 मिनट निकल गए। कि मैं तेरी प्रीति में बावरी हो गई, मैं तेरी प्रीति में बावरी हो गई। वाह। तेरे मन में बसी सांवरी हो गई। क्या बात है। वाह। तुमने हाथों में थामा, तुमने हाथों में थामा मुझे प्यार से, मैं अधर पे धरी बांसुरी हो गई। क्या बात है। वाह 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 वाह। बांसुरी हो गई। और प्यार हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और प्यार की बात आती है तो मैं पूरे मंच के सामने मतलब स्वीकार करती हूँ कि इस पूरे काव्य जगत में जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, इकलौते मेरे कवि मित्र, इकलौते आशीष अनल हैं, जिनके लिए मैं भैया नहीं कहती हूँ, जिनके लिए कोई अन्यत्र संबोधन नहीं कहती हूँ। आशीष मेरे मित्र हैं और उस समय के मित्र हैं जब हम लोगों ने 18-19 साल की अवस्था में काव्य पाठ प्रारंभ किया था। आइए, प्यार कैसे जरूरी है देखें।
आशीष तुम्ही को समर्पित कर रही हूँ ये पंक्तियां, देखिए। स्वागत है कि आशीष जी की प्यार करने, जब तक ताली नहीं बजाएंगे हम ऐसे ही करेंगे चाहे 10 मिनट हो जाए। तरफ। बजा दो कि please। प्यार करने की हद कोई होती नहीं, आए हाय। प्यार करने की हद कोई होती नहीं, कोई धड़कन कभी दिल में सोती नहीं, प्यार का व्याकरण सच न होता अगर कृष्ण की याद में राधा रोती नहीं, प्रेम अच्छा का है, वाह, 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 व्याकरण वाह। सच न, क्या बात है। प्रेम का व्याकरण सच न होता अगर कृष्ण की याद में राधा रोती नहीं, क्या बात कृष्ण है। की याद में। और हम भी उस अवस्था में रहे हैं कभी जिसमें शिखा बैठी हैं, दीप्ति बैठी हुई है, मेरी प्यारी प्यारी छोटी नटखट बहनें बैठी हुई हैं। आइए आशीष तुम्ही को समर्पित ये 4 पंक्तियां भी देखो। खुशबुओं की डगर से, खुशबुओं की, हाँ, वाह 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 वाह। भाई वाह। खुशबुओं की डगर से गुजरने लगे, आपसे प्यार हम जब से करने लगे। क्या बात है। खुशबुओं की डगर से गुजरने लगे खड़े हो जाओ आशीष तुम्ही को आपस। सुनो पंक्तियां देखिए। कि खुशबुओं की डगर से गुजरने लगे, आपसे प्यार हम जब से करने लगे, हमने दर्पण ना देखा कभी कल तलक, आज छुप छुप के सजने संवरने लगे, खुशबुओं की डगर से गुजरने लगे। और आइए अब इसके बाद मैं एक विशेष गीत जो पढ़ना चाहती हूँ कथ्य शैली का, उसके लिए मैं 3 या 4 मिनट लूँगी। और वो गीत सिर्फ इसलिए है, मैं जो कलकत्ता की जो डॉक्टर बिटिया है वो अपनी माँ से बात कर रही है, वो मरी हुई डॉक्टर बिटिया अपनी माँ से क्या बात कर रही है, सीधे सीधे मरी हुई डॉक्टर बिटिया की अपनी मम्मी से बातचीत। पंक्तियाँ देखें। काश माँ, अभी तक तो बेटी पढ़ाओ कह रहे थे, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन जब डॉक्टर बिटिया के साथ ऐसा होता है तो माँ बाप रो रहे हैं और वो डॉक्टर बेटी की आत्मा क्या कह रही है। पंक्तियाँ देखिए। अगर आप सब सुनना चाहते एक बार मुझे ताली बजा के मेरा उत्साह वर्धन कर दें, क्योंकि मैं तो नॉर्मल पढ़ रही हूँ, पता नहीं किसी को आक्रोश आ गया। ये पंक्तियाँ देखिए। काश माँ तुम मुझे जन्म से पहले ही मार देती, काश माँ तुम मुझे जन्म देने से पहले ही मार देती तो मुझे कुछ वहशी दरिंदों के हाथों से यूं तो न मरना पड़ता। काश माँ तुम मुझे जन्म से पहले ही मार देती तो मुझे कुछ वहशी दरिंदों के हाथों से यूं तो न मरना पड़ता। बचपन से अब तक कदम कदम पर इस दुनिया और दुनियादारी से कभी ना डरना पड़ता। माँ तुम अगर जन्म से पहले ही मुझे मार देती तो कम से कम मुझे यूं तो ना मरना पड़ता। माँ तुम तो तुम थी, मैं तो पापा की भी प्यारी सी परी थी। माँ तुम तो तुम थी पर मैं तो पापा की भी प्यारी सी परी थी। तुम्हारे और पापा के साथ होते मैं कब कहाँ किसी से डरी थी। पापा तो अक्सर मुझे बहादुर बिटिया कह के बुलाते थे। पापा तो मुझे अक्सर बहादुर बेटा कहकर बुलाते थे। तुम और पापा तो बचपन में मुझे हमेशा ही अपने साथ सुलाते थे। माँ तुमने और पापा ने मुझे खूब पढ़ाया और लिखाया था। माँ तुमने और पापा ने मुझे खूब पढ़ाया और लिखाया था। बेटियां बेटों से कभी कम नहीं होती, ये भी तो तुम्ही ने बताया था। मैं तो तुम्हारे इसी घर आंगन में खेल कूद कर और पढ़ लिख कर बड़ी हुई थी ना माँ, जानती हो। मैं तो तुम्हारे इसी घर आंगन में खेल कूद कर बड़ी हुई थी और ईश्वर ने माँ के रूप में तुम्हारी एक सुंदर सी मूरत भी गढ़ी हुई थी। माँ उसके बाद तो जैसे मैं माँ
तुम्हारे रूप में ईश्वर ने ममता की एक मूरत भी तो गढ़ी थी। मैं तुम्हारे इसी घर आंगन में तो खेल कूद कर आगे बढ़ी थी। ईश्वर ने माँ के रूप में तुम्हारी एक मूरत भी तो गढ़ी थी। इन सब के बीच पता ही नहीं चला कब मैं छोटी से बड़ी हो गई। इन सब के बीच पता ही नहीं चला माँ कि तुम्हारी ये गुड़िया और पापा की बिटिया कब छोटी से बड़ी हो गई और एक दिन मैं तुम्हारी गुड़िया डॉक्टर बनकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। माँ, इन सब के बीच पता ही नहीं चला कि मैं कब छोटी से बड़ी हो गई। तुम्हारी और पापा की ये गुड़िया एक दिन डॉक्टर बनकर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। माँ, तुमने ही तो मुझे ब्रेव गर्ल बनाया था। माँ, तुमने ही तो मुझे बहादुर बिटिया और ब्रेव गर्ल बनाया था। सही और गलत में कितना अंतर होता है यह भी तो तुमने ही बताया था। मैं सच का हाथ पकड़े झूठ और गलत को ना मानने पर अड़ी थी और बस इसी कारण मेरे पीछे कुछ झूठे मक्कार और वहशी दरिंदों की एक भारी भीड़ सी खड़ी थी। मैं गलत को सच मानने पर नहीं अड़ी थी। मैं सच का हाथ पकड़े झूठ और गलत को ना मानने पर अड़ी थी और बस इसी कारण मेरे पीछे कुछ झूठे मक्कार और वहशी दरिंदों की एक भीड़ खड़ी थी। इन सबको भी सदा अवॉइड किया मैंने, इन सबको भी सदा टाला और अवॉइड किया मैंने। कभी जरा बोलने की कोशिश की तो कभी अपने होठों को सी लिया मैंने। पर मैं तो पढ़ी लिखी डॉक्टर थी ना, तो कैसे और कब तक खामोश रहती। बस एक दिन जरा सा कुछ बोल दिया मैंने, या ये कहूँ तो कुछ लोगों की गलत बातों का राज खोल दिया मैंने। उसके बाद तो जैसे मैं कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी थी और कुछ लोगों के द्वारा बार बार जानबूझकर परेशान किए जाने के कारण मन ही मन चुपचाप खून के घूंट गटकने लगी थी। माँ, जानती हो, लगातार 3-4 दिन हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के कारण, माँ जानती हो, लगातार 3-4 दिन हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के कारण मैं ढंग से ना सो पाती थी ना खा पाती थी। माँ, कभी कभी तो मैं कई कई दिन घर भी कहाँ आ पाती थी। मैं सारी घटना को आपके सामने जिन लोगों ने टीवी में देखा है अपने शब्दों में कहने की कोशिश करी है। माँ, मैं कई कई दिन तो कभी घर भी कहाँ आ पाती थी। माँ, उस दिन भी तो मैं कई रातों की जगी थी। माँ, उस दिन भी तो मैं कई रातों की जगी थी। तभी तो रात में तुमसे बात करने के बाद जैसे ही वार्ड का राउंड लगाकर बैठी तो अचानक पता नहीं कैसे मुझे एक हल्की सी झपकी लगी थी। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि जाने कहाँ से आ गए कुछ लोग। माँ, मैं तो समझ ही नहीं पाई। माँ, जानती हो, मैं तो समझ ही नहीं पाई कि जाने कहाँ से आ गए कुछ लोग। कुछ चेहरे तो मेरे जाने पहचाने थे, मगर उनके साथ थे कुछ और भी अनजाने लोग। मुझे उस दिन उन सब ने मिलकर बहुत मारा और तड़पाया। माँ, उस दिन मुझे उन सब ने मिलकर बहुत मारा और तड़पाया। मैंने चीख चीख कर तुम्हें और पापा को उस दिन बार बार बहुत बुलाया। उस दिन तुम्हारी और पापा की ये बहादुर बिटिया उन सब के आगे बहुत रोई और गिड़गिड़ाई। पर माँ, उन लोगों ने मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि तुम्हारी ये बहादुर बिटिया अपनी जान तक भी ना बचा पाई। तुम्हारी ये बहादुर बिटिया अपनी जान तक भी ना बचा पाई। बहुत बढ़िया। माँ, अब मैं तुम्हें और पापा को रोते हुए तो देख रही हूँ। अंतिम पंक्तियां हैं कि माँ, अब मैं तुम्हें और पापा को खूब रोते हुए देख तो रही हूँ, पर तुम्हारे आंसू पोंछने तुम्हारे पास मैं आ नहीं सकती। मैं अब दूसरी दुनिया में चैन से हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथों का बनाया खाना खा नहीं सकती। तुम्हारे और पापा की जिन उंगलियों को पकड़कर चलना सीखा था ना, उन उंगलियों को पकड़कर अब मैं कहीं भी कभी भी आ और जा नहीं सकती। माँ, जानती हो, मैं तो मर चुकी हूँ। माँ, मैं तो इस दुनिया से जा चुकी हूँ, लेकिन आज भी अनगिनत बेटियां घुट घुट कर मर रही हैं अपने घर से बाहर की बेरहम दुनिया की बातें अपने ही घर में अपनी ही माँ से बताने में डर रही हैं, क्योंकि कई बेटियां जानती हैं कि उनके माँ बाप ने उन्हें बड़े शौक, लाड़ और प्यार से पाला है। कुछ पिताओं ने तो बेटियों को नज़र ना लगे बस इसीलिए अनगिनत सिक्के कभी नदियों तो कभी सागर में डाला है। माँ, काश तुम जन्म से पहले ही मुझे मार देती तो मुझे यूं तो ना मरना पड़ता। काश माँ।